अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है वेरिएशन, इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो थी बेटे हमने स्टार्ट की थी 3.2। आज हम इसके जो क्वेश्चन है रिमेनिंग क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिकैप करवाता चलूं कि बेटे हमने जो डेफिनेशन 2 पढ़ी थी डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन, ये किन को कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन टू क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशन, ऐसा रिलेशन होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या आती है? इंक्रीज होती है, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या आती है? डिक्रीज होती है। हम उसको डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर उसमें साथ जो है डिस्कस किए थे। आज या बेटे हम इनवर्स वेरिएशन और की डेफिनेशन आपको पहले बता दें, रिवाइज करवा देते हैं। बेटे इनवर्स वेरिएशन टू क्वांटिटीज के दरमियान में ऐसा रिलेशन होता है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, यानी कि उलट होगा। और अगर फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज हो रही तो जो सेकंड क्वांटिटी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसी से रिलेटेड आज जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसमें जो हमारे सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8, 10, 11 और 13 है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में y का जो रिलेशन है x के साथ वो इनवर्सली है, यानी कि ये देखिए कैसे पता चलेगा? जो वेरिएबल है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है। उसके बाद बेटे इसमें देखें आपके पास y की वैल्यू भी गिवन है 4 और x की वैल्यू भी है वो गिवन है। ठीक है, टू वैल्यूज है गिवन है। मैंने आपको बताया था जब टू वैल्यूज, सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा, उसमें वेरिएबल जो गिवन होगी उनकी वैल्यूज वो किस मकसद के लिए आपको दी गई होगी। तो बेटे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हमें ये वेरिएशन के साइन को रिमूव करना है। तो उसको जब रिमूव करते हैं इसका तरीका मैंने आपको बताया था, इक्वल का साइन आएगा, उसके बाद इक्वल के साइन के बाद जो भी वैल्यू होगी उससे पहले क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। k को मल्टीप्लाई करेंगे k1 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, k ओवर x आ जाएगा। ये आपके पास बेटे आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और इसमें मैंने आपको बताया था k जो है ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे? इसी इक्वेशन नंबर 1 को पिक करके इसके अंदर बेटे जो वैल्यूज गिवन है वो पुट करेंगे और उसके जरिए जो हम k की वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। Putting the values of x and y, x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू बेटे 4 गिवन है, k एज इट इज, और x की जगह पे 3 आ जाएगा। अब k की वैल्यू फाइंड कर दी है तो 3 बेटे दूसरी साइड पे जो है डिवीजन फॉर्म में है, डिनोमिनेटर है। जब हम इसको यहां से इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होके बेटे इसका आंसर आ गया 12। अब इसको वापस से हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, ये आ जाएगी बेटे आपके पास सेकंड इक्वेशन। ये बेटे यहां तक नोट करें, फिर आगे जो है उसको कंटिन्यू करते हैं।
एक बार दोबारा बेटा इसको रिपीट कर देता हूँ, देखने आप बेटे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, y का जो रिलेशन है x के साथ वो इन्वर्सली है। कैसे पता चला? जो सेकंड वेरिएबल है वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में राइट हुआ। अब क्वेश्चन में बेटे हमारे पास y और x की वैल्यूज गिवन है, हमने राइट कर ली। इसके बाद जो है हमने वेरिएशन के साइन को जब खत्म करते हैं तो इक्वल का साइन आएगा। इक्वल के बाद जो है जो भी आपके पास वेरिएबल्स होगा उसमें पहले क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। k किसको डिनोट करता है? कांस्टेंट वैल्यू को। k जो है बेटे 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, तो आ जाएगा y k/x। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 1 को हमने यूज करके इसमें जो है वो वैल्यू पुट करेंगे x एंड y की। x और y की जो वैल्यूज हमने पुट कर देंगे तो यहां से हमारे पास जो है k की वैल्यू आ जाएगी। किस तरीके से आएगी? हमने वैल्यूज पुट कर दी, y की वैल्यू 4 थी, x की वैल्यू 3 थी, पुट कर दी। उसके बाद भी बेटे यहां पे डिनोमिनेटर की फॉर्म में जब इक्वल को दूसरा पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई आ जाएगा। k की वैल्यू आ गई 12। अभी वैल्यू आने के बाद हमने क्या करना है? इस k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में जहां पे k आ रहा है वहां पे हम इसको क्या करेंगे? पुट कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आगे बेटे हमसे पूछा गया है इसी क्वेश्चन में y(x) फाइंड x, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि y की वैल्यू जो वो 24 है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 24। इक्वेशन नंबर बेटे सेकंड उसको यूज करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y y की वैल्यू बेटे पुट कर देंगे 24 इक्वल टू जी बेटे। अब इसको सिंपलीफाई करना है। ये देखें ये जो x है दूसरी साइड पे डिवाइड हो रहा है, x की वैल्यू फाइंड करना है। जब हम इसको इक्वल की साइड पे मूव करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है 24 यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में जब इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये बेटे हमने क्या किया है? x की वैल्यू जब वो फाइंड कर ली। नोट कर लें बेटे शाबाश जल्दी से। जी बेटे नोट कर लिया होगा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है 10 बेटे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 a का बेटे जो रिलेशन है r के साथ वो इन्वर्सली है। a की वैल्यू गिवन है 2 और r की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3। जी पहले बेटे इतना सॉल्व करते हैं, फिर मजीद बाद में देखेंगे कि हमसे क्या चीज पूछी गई है, उसके अकॉर्डिंग पे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे वेरिएशन के साइन को हम खत्म करेंगे। इक्वल का साइन बाद k आ जाएगा। जब इक्वल का साइन वेरिएशन का साइन को खत्म करते हैं इक्वल टू का साइन आता है और
के आ जाएगा, के जो वो क्या आता है कांस्टेंट वैल्यू। उसके बाद बेटे आ जाएगा हमारे पास वैल्यू से पहले हम क्या लिखेंगे के लिखेंगे। अब के जो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद जो आपके पास टू वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, ए की भी गिवन है और आर की भी गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। Putting the value of A and R, A की जगह पे वैल्यू आ जाएगी बेटे हमारे पास 2, A एज इट इज, R के ऊपर स्क्वायर है तो 3 होल पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर आ जाएगी। 3 का स्क्वायर बेटा 9। अब 9 जो है इक्वल के राइट हैंड साइड पे ये डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18। जब k की वैल्यू आ जाएगी तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। Putting the value of k, ये हमारे पास बेटे आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम यूज करके आगे जो कंडीशन पूछेगी उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर सेकेंड बेटे हम जो करेंगे। आगे हमसे पूछा गया है कि आपने r की वैल्यू जो है वो बतानी है। r की वैल्यू बतानी है जबकि a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 72। जी बेटे सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। Putting the value of A की वैल्यू है बेटा 72, 18 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब इसको हम अरेंज करेंगे कि यहाँ पे बेटा डिवाइड और r स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 72 यहाँ पे बेटे इक्वल की साइड पे प्रोडक्ट की फॉर्म है। जब हम इसको दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो वहां पे जाके क्या जाएगा 70 सिंपल वर्ड में 72 जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वहां पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करेंगे 1/4। इसके बाद आपने क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यू आ गई है r स्क्वायर इक्वल टू 1/4। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ये कटिंग हो जाएगी और दूसरी साइड का जब लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इसके साथ या प्लस माइनस का साइन आएगा। ये बेटे आंसर है r का इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। नोट कर ले बेटे शाबाश जल्दी से।
जी बेटे नोट कर लिया अब आपने। रेस करते हैं एक और क्वेश्चन, हम इसी एक्सरसाइज का सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटे 13, क्वेश्चन नंबर 8 किया, क्वेश्चन नंबर बेटे हमने फिर उसके बाद किया था 10, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसको अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में n का रिलेशन n के साथ जो है वो बेटे इनवर्सली है। n की वैल्यू गिवन है और n की वैल्यू हमारे पास गिवन है। सॉल्व करते हैं। जी बेटे सबसे पहले वेरिएशन के साइन को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा k ओवर, ये आ जाएगी बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 को ही हम यूज करेंगे और जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर देंगे। m and n, ठीक है। इसकी वैल्यू जो हम क्या करेंगे पुट करेंगे। m की वैल्यू बेटे हमारे पास 2 है और n की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 है और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास q, ठीक है। अब इसको मालूम का सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4 का क्यूब जो है वो 64 होता है। ये यहाँ पे बेटे डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड लेके जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 128 अब इसको बेटे आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। Putting the values of k, ये बेटे हमारा इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। एक इक्वेशन जो है हमने फाइंड कर ली है। अब बाकी हम देखते हैं कंडीशन क्या है। ये जो आपके पास इक्वेशन आई है कि a की वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 के का आंसर आया था 128। इतना बेटे नोट कर लें शाबाश जल्दी से। जी बेटे आगे जो कंडीशंस हैं इसको देख लें आप। ये एक कंडीशन में कहता है कि आपके पास m की वैल्यू आपने फाइंड करनी है जब n की वैल्यू क्या है वो क्या है 6 है। इसके लिए आपने इक्वेशन नंबर 2 ही यूज करनी है।
इसके अंदर वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन में वो कहता है कि आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि n की वैल्यू जो है वो गिवन है 432। इसमें भी आपने सेकंड कंडीशन जो है इक्वेशन जो है वो आपने यूज करनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद आपने जो आंसर जो है वो फाइंड कर देना है। ठीक हो गया। ये था बेटे एक्सरसाइज 3.2 जो कि हमने आज जो है सीखी है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नई एक्सरसाइज के साथ, तो तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।